नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बड़ी खबर निकल के आ रही है यासीन मलिक की सजा से आपको बता दें, कश्मीर में हालात बेकाबू, पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों ने सिखाया सबक, दागी आंसू गैस के गोले, कई आतंकी जिहादियों को किया गिरफ्तार जो यासीन मलिक का कर रहे थे समर्थन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, यासीन मलिक की उम्र कैद पर रोया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दी चेतावनी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इंडियन फर्स्ट वुमेन कैप्टन अभिलाषा बराक ने देश की पहला महिला कॉम्बैट एवियर में बन रचा इतिहास, अब दहाड़ेंगे वायुसेना की कमान संभालेंगी महिलाएं। तीसरी बड़ी अपडेट चौथी में आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री भी पूरी तरीके से तिलमिलाया, वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब, इमरान होगा गिरफ्तार, पाकिस्तान सरकार बोली कोई विकल्प नहीं, जल्द होगी गिरफ्तारी। पीटीआई के वर्कर्स ने किया जोरदार प्रदर्शन, वो अभी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आतंकी को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट, अमरनाथ यात्रा में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और RFID का होगा इस्तेमाल, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अमेरिका ने दी चेतावनी पाकिस्तान चाइना को, खास करके वो हम आपको बताएंगे। चीनी पर फिर से मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 1 जून से पूरी तरीके से चीनी को भी रोक दिया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यासीन मलिक को हुई उम्र कैद होने के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे बटी मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, तो कई जगहों पर हुई पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, दिल्ली में भी हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को बुधवार को टेरर फंडिंग केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले श्रीनगर के मायासुमा क्षेत्र में स्थित यासीन मलिक के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों ने इन लोगों को काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। यासीन मलिक को बुधवार को दिल्ली स्थित NIA कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। इस ऐलान से यासीन मलिक के समर्थक बुधवार को श्रीनगर के मायूसुमा में उनके घर के बाहर एकत्र हो गए थे और इन लोगों ने वहां के विरोध प्रदर्शन किए थे। भीड़ ने नारेबाजी भी की थी, लेकिन देखते ही देखते हालात बदल गए। मलिक ने समर्थकों ने कुछ देर बाद सुरक्षा बलों की पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि आपको बता दें, सजा के ऐलान से पहले कड़ी व्यवस्था सुरक्षा पुख्ता कर दिए गए थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर मिठाइयाँ भी बटी हैं। जम्मू कश्मीर में जहाँ एक तरफ कई जगहों पर मिठाइयाँ बटी हैं, तो दूसरी तरफ अब यासीन मलिक के सजा के बाद दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए आप सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट रखने के आदेश दे दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली NCR में आतंकी हमले के अलर्ट जारी कर दिया है। देश की खुफिया विभाग की तरफ से आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। वो दिल्ली पुलिस 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट खुफिया विभाग की तरफ से मिले हैं। इनमें से लिखा गया है कि यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली NCR में आतंकी हमले किए जा सकते हैं। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कैप्टन अभिलाषा बराक ने देश की पहला महिला कॉम्बैट एवियर बन रचा इतिहास, वायुसेना संभालेंगी। दरअसल सेना की एविएशन कोर में पहली बार एक महिला पायलट चुनी गई हैं। खास बात यह है कि कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैट पायलट के तौर पर सेना में चुनी गई हैं और रुद्र और LCH जैसे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी, यानी फाइटर जेट से महिला अभिलाषा बराक कॉम्बैट उड़ाएंगी महिला कैप्टन। थल सेना के मुताबिक एविएशन कोर के इतिहास में इस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि पहली बार कोई महिला ऑफिसर कॉम्बैट एविएटर के तौर पर चुनी गई हैं। बुधवार को नासिक महाराष्ट्र स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के दीक्षांत समारोह में कैप्टन अभिलाषा बराक सहित कुल 36 आर्मी पायलट्स को विंग प्रदान किया गया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। यासीन मलिक की सज़ा के बाद आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों में कुछ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, कहा फांसी होनी चाहिए थी। जी हाँ, उनमें से एक हैं कश्मीरी सेना की पत्नी। दरअसल आपको बता दें, जहां आप बड़ी खबर निकल के आई यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें फांसी से कम कुछ सज़ा नहीं होनी चाहिए। यासीन की सज़ा पर रवि खन्ना की पत्नी, जो कि सेना थे, पूर्व सेना, उनकी पत्नी ने कहा है कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए थी।
इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कई जगह, देश भर में कई जगहों पर उसकी फांसी की मांग, यानी लोग ये सोच रहे थे कि उसको फांसी होगी और फांसी की मांग सोच रहे थे। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कई जगहों पर मायूसी भी छाई जब उम्र कैद की सज़ा हुई, क्योंकि लोगों ने आस लगाकर बैठे थे जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों समेत सेनाओं की बड़े पैमाने पर सैनिकों की हत्या की गई है, इसके द्वारा इसे कम से कम फांसी की सज़ा होती। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक की सज़ा के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बिगड़े बोल, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा के ऐलान होते ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र और उनकी न्याय प्रणाली के लिए काला दिन है। भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वो कभी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता है। दरअसल आपको बता दें, यासीन मलिक की सज़ा के ऐलान के कुछ देर बाद ही अपने ट्वीट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये नया ड्रामा देखने को मिला है और ये प्यार भी देखने को मिला। और विदेश मंत्री, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, उसने भी प्यार लुटाया है, समर्थन जाहिर किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, गिरफ्तार होगा इमरान खान, पाकिस्तान सरकार बोली और कोई विकल्प नहीं, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन। दरअसल आखिरकार पाकिस्तान की राजनीति में वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीतिक विश्लेषकों को कब से लगा रहे हैं। इमरान खान सत्ता से जब बाहर हुए तभी सत्ता से बाहर आते इमरान खान ने शहबाज शरीफ की नवेली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज़ादी मार्च का ऐलान करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए, लेकिन अब शहबाज सरकार भी आर पार के मोड़ में दिख रही है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को बुधवार को पेशेवर में इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लेने का फैसला कर लिया है, यानी आज इमरान खान गिरफ्तार होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इन्हें ऐलान किया था कि वो आज़ादी मार्च निकालेंगे और इसके बाद लाहौर में आज़ादी मार्च के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे। पीटीआई के लाहौर इकाई ने अपने कार्यकर्ताओं को बत्ती चौक पर इकट्ठा होने के लिए कहा था, जहां से उन्हें इस्लामाबाद के लिए प्रस्थान करना था। इसी बीच पूर्व संघीय मंत्री अम्माद अजहर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि बत्ती चौक पहुंच गए और इसी को देखते हुए वहां पर आपको बता दें गिरफ्तारी का ऐलान आज होने वाला है और कल जोरदार लाठीचार्ज होती है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे और इमरान खान समर्थकों और पुलिस में जोरदार भिड़ंत हुई थी। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज भी हुआ था, धारा 144 भी लगा दी। यानी पाकिस्तान में हालात जो है सत्ता बदलने के बाद भी अभी भी काबू में नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। केंद्र गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर भी केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के बाद चीनी को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 जून से शुगर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उपभोक्ताओं मामले में मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि चीनी सीजन 2021 और 22 के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार 1 जून 2022 से अगले आदेश तक चीनी निर्यात को रेगुलेट करने का निर्णय लिया हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार 100 लाख मीट्रिक टन तक चीनी निर्यात की अनुमति देगी। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पर लोकसभा चुनाव का आगाज, पार्टी ने तैयार किया 2024 का रोड मैप, मंत्रियों को दी खास जिम्मेदारी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया और बुधवार को दिन भरी लोकसभा में प्रवास योजनाओं का खाका तैयार कर दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री देश की 144 लोकसभा सीटों पर प्रवास और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। प्रत्येक मंत्री एक लोकसभा सीट पे 3 दिनों का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री कोविड से मरने वाले कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 9 मतदाताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, खासकर योजनाओं के लाभार्थियों तक बीजेपी सीधे पहुंचने का फैसला लिया है। हम चलते हैं और अपडेट। आतंकी खतरे को लेकर अमरनाथ यात्रा में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और RFID का होगा इस्तेमाल। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। इसी बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी हमले के खतरे जताए जा रहे हैं। इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह ने खुद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजाम के लिए कड़े आदेश दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें अब अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जहां ये बड़ा ऐलान किया है, वहीं ड्रोन और RFID का इस्तेमाल होगा, पूरी निगरानी होगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। और जम्मू कश्मीर के पुलिस IG विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए पीएम रणिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्रालय अपने हाथों में लिया, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ले ली है और ये पद संभालने के बाद उनके अब से सबसे पहला काम देश को संकट से बाहर निकालना होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विक्रमसिंघे की कैबिनेट का विस्तार करते हुए 24 मई को नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया था, लेकिन उन्होंने किसी वित्त मंत्री की नियुक्ति नहीं की थी। और आपको बता दें, हाल ही में आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका की रणिल विक्रमसिंघे सरकार। अगली अपडेट, पंजाब में हादसा, सीमा पर गश्त करते वक्त BSF जवानों पर गिरी बिजली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से झुलसा। पंजाब के फिरोजपुर में बिजली गिरने से सरहद पर गश्त कर रहे BSF जवान की मौत हो गई है, जबकि दूसरा जवान बुरी तरीके से झुलस गया है। जख्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, इसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच घटना BSF फिरोजपुर सेक्टर में तैनात बटालियन 136 के क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल की बटालियन 136 के जवान रोजाना की तरह रात के समय सरहद पर कटीली तारों के बीच गश्त कर रहे थे। खराब मौसम के कारण उन्हें आसमान में बिजली गिर रही थी। अचानक सरहद पर बिजली गिर गई और वहां गश्त कर रहे BSF जवान रविंदर कुमार और हवलदार राम स्वरूप गंभीर रूप से झुलस गए। अगली अपडेट आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी यासीन मलिक को पाकिस्तानी सपोर्ट के बीच शाहिद अफरीदी बोले, मलिक पर मनमाने आरोप लगे। इमरान ने कहा, ये फांसीवादी सियासत, भारत ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट JKLF ने सरगना यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया। हालांकि NIA ने यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान को ये नागवार गुजर रहा है। पाकिस्तानी नेता यासीन को सियासी कैदी बता रहे हैं। वहीं शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक का समर्थन किया और अफरीदी ने आतंकी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है और उनकी नाकामी हाथ लगेगी। यासीन मलिक मनमाने आरोप लगाए जाने से कश्मीर की आज़ादी के संघर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप समझिए कि लगातार इस तरीके के लोग जो हैं एक तरफा काम कर रहे हैं और सेना का और भारत का मनोबल डाउन करने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, उत्तर कोरिया ने 3 ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों का किया परीक्षण। एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये तानाशाह परीक्षण पे परीक्षण कर रहा है। अमेरिका ने कहा, चाहे जो भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल उत्तर कोरिया ने बुधवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और ये 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया पहला परीक्षण है। दक्षिण कोरिया की सेना ने जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बयान में बताया है कि सभी तीनों मिसाइल बुधवार को सुबह से 6 से 7 बजे के बीच उत्तर कोरिया के पूर्वी तट की ओर से बेहद दागी गई थी। बयान में कहा गया है कि इसे देखते हुए दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिका के साथ अपनी सैन्य संबंधी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एओल के कार्यक्रम ने बताया है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पूरी तरीके से ये सारे तिलमिलाए हुए हैं और अमेरिका ने ये बयान दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां मारियोपोल में खंडर बनी इमारत के अंदर मिले 200 डोनबास में बड़े हमले की तैयारी में रशिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी रहा और आपको बता दें, इस बीच चौथा महीना होने वाला है, यानी 120 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी हालात बेहद ख़राब हैं और मारियोपोल के एक अपार्टमेंट के इमारत खोली गई तो उनमें एक साथ 200 शव मिले हैं। मेयर के एक सलाहकार पेट्रो ने कहा है कि यहाँ बदबू फैली। हालांकि बताया जा रहा है अब सेना शव को ठिकाने लगा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से गोलीबारी में इन लोगों की मौत हुई है और आने वाले समय में रशिया और कड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है, जिससे हालात जो हैं वो तनाव की तरफ ही बढ़ेंगे, वो कम होने वाला नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर भी निकल के आ रही है। पाकिस्तान में कर्मचारियों का दर्द, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है भेदभाव। 80% गैर मुसलमानों को मिलती है कम सैलरी। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ रोजगार के मामले में आज भी भेदभाव हो रहा है। यहाँ लगभग 80% गैर मुसलमान कम वेतन पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी विभागों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पद आधे से ज़्यादा अभी भी खाली हैं। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक ये डेटा यूरोपीय यूनियन संघ की रिपोर्ट में बताया गया है, जिसे NCHR यानी राष्ट्रीय मानव आयोग ने जारी किया है। और ये रिपोर्ट उन कर्मचारियों के दर्द को भी दिखाती है जो बिना किसी सुरक्षा के साथ जोखिम को काम करते हैं। इतना ही नहीं, काम के दौरान अगर वे घायल हो जाते हैं तो मौत हो जाती है, तो उनके परिवारों को मुआवजा देने में भी भेदभाव किया जाता है। तो ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है और ये रियलिटी है और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है बोलने
बोलने लायक बिल्कुल नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर चाइना में आपको बता दें, अल्पसंख्यक खास करके चाइना में उड़ रही हैं। चाइना उड़ा रहा है धज्जियाँ मानवाधिकारों की। यूरोपीय यूनियन की चीफ पहुंची और जो सच्चाई देखी वो कहीं ना कहीं तरीके से बर्बरता है। चाइना मानवाधिकार उल्लंघन की सच्चाई जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूह के प्रमुख मिशेल बोचलेट 6 दिनों की यात्रा पे चाइना में हैं। इस दौरान चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सफाई देने की कोशिश की है और ने कहा कुछ देश दूसरों को मानवाधिकार पर लेक्चर देने के मामले में राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। शी ने बोलसेट से कहा है कि चाइना में मानवाधिकार उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। इस मुद्दों को उठाकर हमारे देश में आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की जाती है। इसके बाद बोलसेट ने कहा है कि वो भी चाइना की उपलब्धियों की सराहना करती है। उन्होंने कहा है कि चाइना ने गरीबी को कम करने के लिए काफ़ी काम किया है। मानवाधिकार प्रमुख और जिनपिंग के बीच ये बैठक एक तरीके से उइगर मुसलमानों पर होने पे अत्याचारों के बीच में ये निकल के आया है। हालांकि आपको बता दें, मानवाधिकारों के उल्लंघन चाइना में होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं और यही कारण है कि चाइना के दिन जो है अब पूरे होने वाले हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अगली खबर निकल के आ रही है, जहां बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। सुरक्षा, हमने आपको बताया सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट कर लिया है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनाती कर दी गई है। अगली अपडेट, ज्ञानवापी की सीलिंग को फव्वारा बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने की तोड़फोड़। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ड्रिल से किया छेद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का खुलासा। दरअसल आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद ढांचे के वजू खाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन में एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। CNN 18 से बातचीत में उन्होंने बताया है कि वजू खाने में मौजूद सीलिंग को तोड़कर उसे फव्वारा बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका पता कुछ दिन पहले चला और अब ये लोग फाउंटेन बनाने के लिए निर्मित ढांचे को अपने साथ ले जा रहे हैं। आपको बता दें, विष्णु जैन ने शिवलिंग के नीचे बनाई गई आर्टिफिशियल दीवार को हटाकर जांच करने की मांग की और आपको बता दें, एंकर ने कहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि शिवलिंग इनके कब्जे में था। वजू खाने में ये लोग उसकी बेअदबी कर रहे हैं, उसी में इन्होंने कुछ तोड़कर फव्वारे टाइप का ढांचा बनाया है। ये ढांचा अब भी इनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग उसे कहीं ले जा रहे थे तो CRPF ने इन्हें रोक लिया और अब ये सब इन्होंने जो हमारे भगवान के साथ किया, हमारे देवता के साथ किया, इन्होंने जो किया वो हमें पता है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शिवलिंग हमको मिल गया है, हम इसकी पूरा पूजा आराधना का सम्मान करते हैं और हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यानी एक तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। हम चलते हैं और अपडेट, मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वहाँ होती है आतंक की पढ़ाई। BJP MLA हरिभूषण ठाकुर के बिगड़े बोल। दरअसल आपको बता दें, अपने बयानों में सुर्खियों में रहने वाले BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में मदरसों को बंद करने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मदरसों का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए समर्थन करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मदरसों से मौलवियों और मौलाना बनते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें IAS, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बने। उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वहाँ आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री ने मदरसों के बंद करने की मांग की थी और कहा है कि इससे शिक्षा होनी चाहिए जिससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हों, न कि आतंकवादी पैदा हों। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, कल यूपी, आपको बता दें, यूपी विधानसभा में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जमकर हुई झड़प। CM योगी आदित्यनाथ ने सिखाया सबक। यूपी विधानसभा में आपको बता दें, बजट सत्र चल रहा है। इस बीच कल अचानक अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे थे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आपने जो निर्माण कार्य करवाए, जो विकास करवाए हैं, वो आप अपने सफाई की ज़मीन बेचकर नहीं कराए हैं, बल्कि ये सरकारी पैसा है। और इसी को देखते हुए बौखलाए अखिलेश ने कहा, आप जो करा रहे, क्या आप अपने पापा का पैसा लिए हैं? इस तरीके के बयान देने लगे और उनके इस बयान के बाद उनकी झुंझलाहट हालांकि साफ साफ झलकी और देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर अखिलेश यादव के अब इस बयान के बाद जो है CM योगी आदित्यनाथ खड़े हुए करारा जवाब देते हुए कहा कि आज खास करके इस मंच की गरिमा और विधानसभा की गरिमा बनाए रखना होगा और इस तरीके के बयान और इस तरीके के वक्तव्य जो है वो देना कहीं ना कहीं कतई ठीक नहीं है। तो इस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने एक करारा जवाब दिया। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, आज बजट सत्र चल रहा है। CM योगी आदित्यनाथ आज पेपरलेस बजट, किसानों पर खास नज़र रहेगी। पेपरलेस बजट आज पेश किया जाएगा। इसके मुताबिक आपको बता दें, सुरेश खन्ना योगी सरकार के मंत्री के रूप में लगातार छठी बार जो है वो बजट पेश करेंगे और सूबे में अपने कार्यकाल का पहला बजट
26 मई को सदन में आज पेश किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन यासीन मलिक को अगर आप भी मानते हैं कि फांसी होनी चाहिए थी तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। दोस्तों आज ज्ञान वापी को लेकर फैसला भी आएगा, वो भी फिलहाल